नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू डिवीजन से इस वक्त एक बार फिर से बेशर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आपको बता दे चलें कि हेडिंग तो आपने हमारी खबर सुनने से पहले ही जो है वो पढ़ ली होगी कि एक पुलिस वाले ने जो है वो लड़की का बलात्कार किया। और ये पुलिस वाला कोई एसपीओ नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमने आपको जम्मू डिवीज़न के ज़िला कठुआ के बिलावर इलाके से खबर आप तक पहुंचाई थी कि एक एसपीओ ने अपनी पत्नी का कत्ल किया। और ये एसपीओ नहीं है जनाब, जो खबर हम अब आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये एक एएसआई है जिसने एक 30 से 35 साल के बीच महिला के साथ बलात्कार किया है। हालांकि पुलिस को सल्यूट करना होगा, जो आला हुकाम हैं जिन्होंने इसके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया है। लेकिन बड़ी ही हैरानगी की बात तो यह है कि रक्षक ही अब जो है वो बख्शक बनते जा रहे हैं। और अब लोग अगर अपनी इंसाफ की अपील अगर किसी के पास जाएंगे तो वो जाएंगे किसके पास, कि रक्षक ही बख्शक बन चुके हैं। खबर बेहद हैरान कर देने वाली है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो जो है वो हमारे मोदी जी तक भी पहुंचे, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा करते हैं और ये नारा लगाते हैं। लेकिन आज बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत की बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। और सुरक्षित किसके हाथों से नहीं है, बल्कि खाकी वर्दी वालों के हाथों से सुरक्षित नहीं है। इस तरह का मामला जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर से सामने आया। यहाँ पर एक एएसआई ने लड़की से बलात्कार किया है। सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू परिवर्तन आप लोगों तक पहुंचा रहा है वो ये है कि एक लड़की जो कि जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के दूर दराज गांव रसली ठकराई की बताई जा रही है। और ये तहसील जो है वो जिला उधमपुर की बसंतगढ़ के अंडर ये गांव पाया जाता है, रसली ठकराई। यहाँ की ये लड़की बताई जा रही है। हालांकि इस लड़की का हम जो है वो नाम आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उम्र आपको बता दे चले कि 30 से 35 साल के बीच इस लड़की की उम्र बताई जा रही है, जो कि शादीशुदा एक लड़की है। और 2021 में मिसिंग कंप्लेंट जो है वो इस लड़की के बारे में दर्ज करवाई गई थी रामनगर पुलिस थाने में। और जिसमें पुलिस को ये पता चला था कि ये लड़की जो है वो हिमाचल में किसी के साथ रह रही है और बगाने वाला लड़का जो है वो रसली ठकराई यानी कि इसी के गांव का रहने वाला है। और मामले की जिम्मेदारी जो है वो एक एएसआई विजय शर्मा को दी गई थी। और एएसआई विजय शर्मा जी ने मामले की तहकीकात की और उसमें पता चला कि लड़की जो है वो हिमाचल में रह रही है और बगाने वाला लड़का जो है वो रसली ठकराई का है। ऐसे में के मामले की तहकीकात को अब जब आगे बढ़ाया गया तो लड़की ने हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में लड़की जो है वो पेश हुई, जिसमें लड़की ने ये बताया कि मुझे जो है वो अपने घर से खतरा है और मेरा घर वाला मुझे जो है वो बेहद मेरे साथ मारपीट करता है और पुलिस भी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जिसमें एएसआई विजय शर्मा की बात करें, उनका नाम का जिक्र किया गया इसमें। और जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर किया और इस लड़की को नारी निकेतन दिया गया और ये कहा गया कि इसके 176 के बयान जो है वो लिए जाएं। जब इसके बाद एसएचओ रामनगर ने बयान करवाए तो उसमें लड़की ने एएसआई विजय शर्मा के खिलाफ बयान दिए और संगीन इल्जामात जो है वो एएसआई विजय शर्मा के खिलाफ जो है वो वहां पर लगाए। जिसमें उन्होंने बयान में ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने पति के बारे में कहा कि मेरी 6 महीने की बच्ची थी और उसे मेरे पति ने मारकर दफना दिया। और घर वाले के खिलाफ यानी कि अपने पति के उसके वहीं पुलिस ने जो है वो उसके पति के खिलाफ 302 के साथ 201 के साथ साथ कई धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज किया रामनगर पुलिस थाने में। लेकिन इसके साथ ही पुलिस का एएसआई विजय शर्मा को लेकर यह भी कहना था कि विजय शर्मा जो है वो उनके घर में जो है वो आया करते थे और उसके पति से जो है वो पैसे लिए करते थे। जिसके बाद यहाँ पर ये लड़की जो है वो रहती थी, उसी के कमरे में विजय शर्मा भी मौजूद रहते थे और उससे जो है वो गलत हरकतें करते थे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दे चलें कि एक जने की उन्होंने ये भी कहा है कि एएसआई विजय शर्मा के साथ 2 लोग और भी मौजूद उस कमरे में होते थे, जो कि मुंह अपना बांध कर रखकर जो है वो आते थे, जिन्हें वो पहचान नहीं पाई हैं। और वो भी जो है वो
इस महिला के साथ बलात्कार जो है वो किए करते थे। लेकिन इसके साथ विजय शर्मा की बात करें तो उन पर भी उन्होंने, जो कि एक एएसआई है महकमा पुलिस में, उन पर भी सिंगल इल्जामात आयद किए हैं। ये कहा है कि वो उनके पति से पैसे लिए करते थे और उनके कमरे में ही जो है वो रहा करते थे, यानी कि यहाँ पर वो महिला सोया करती थी, वहीं पर ये उसी कमरे में, एक ही कमरे में रहते थे। और वहाँ पर ये जो है वो एएसआई विजय कुमार के खिलाफ जो इल्ज़ाम उन्होंने अपनी तरफ से लगाया है, उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं गलत काम उनके साथ करते थे। उसके साथ जो 2 लोग उनके साथ आए हुए थे, वो भी कपड़े, यानी कि अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर उन्होंने भी जो है वो गलत काम उनके साथ किया है, जिसके चलते एएसआई विजय के खिलाफ जो है वो पुलिस ने 376D 498A 4/5 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात को आगे बढ़ा दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एएसआई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई विजय कुमार के खिलाफ पुलिस ने 376D 498A 4/5 के तहत मामला जो है वो दर्ज किया है और जांच को आगे बढ़ा दिया है। और ये मामला जिला उधमपुर का बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो एक एएसआई ने जो है वो लड़की का बलात्कार किया है। और इस सब पे हमारे साथ एक सरपंच भी जिला उधमपुर के तहसील रामनगर से फोन पर जुड़ चुके हैं, सुनील जी। सुनील जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी नरेंद्र जी। जी सुनील जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र जी, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला वाक्य जो है हमारी रामनगर तहसील में हुआ है। इसके लिए मैं क्या, हमारा जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो भी शर्मसार है। मगर ये विजय शर्मा जो है, इसकी पहले से हरकतें जो है पब्लिक के साथ जो अच्छी नहीं थी, मतलब टेढ़ी हरकतें थी ऐसे कहेंगे? जी जी। ये पहले भी कई लोगों, गरीब लोगों को डराता धमकाता था और उनसे रिश्वतखोरी की मांग करता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले दिनों ही एक केस हुआ था, उसमें भी जहां तक मैंने सुना है कि इसने 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत खाई थी। अच्छा। और कई बेगुनाहों को वहां पे फंसाया था। वो लड़की बेचारी जो जिसके साथ ऐसा ये मामला सामने आया है, उसको अगर 1 साल लग गया, अगर ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से ये वो डायरेक्शन हुई कि रामनगर में उसके खिलाफ एएसआई विजय शर्मा के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने एसएसपी उधमपुर से ये मांग करूंगा कि एक ऐसी सजा उस दरिंदे को मिलनी चाहिए कि आने वाला कोई भी हमारी खाकी वर्दी का कोई भी ऐसा कोई चेहरा सामने ना आए कि हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारी गवर्नमेंट जो अभियान चला रही है, उसको शर्मसार करने वाला ये जो वाक्य हुआ है, ऐसा दोबारा ना हो। बिल्कुल सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो ऐसे में आम जनता खुद को कितना महफूज जो है वो समझेगी, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? सर देखिए, रक्षक जब भक्षक बन जाएगा तो हमारे बच्चियों को, हमारी जो बहनें हैं उनको कौन बचाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है जो यहाँ पे पेश आया है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे रामनगर में डीएसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसएचओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखा के अपने ही डिपार्टमेंट के एक एएसआई के ऊपर ये जो एफआईआर लॉन्च की है, मैं इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई भी देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक आने वाले वक्त में एक पूरे समाज को एक मैसेज आए, पूरे लोगों को एक मैसेज आए कि हम भी, अगर पुलिस वाला भी अगर कोई गलत काम करेगा तो कानून उसके लिए भी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी सरपंच तहसील रामनगर से हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने भी ये कहा है कि वाकई में बेहद गलत हुआ है, ऐसा कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सल्यूट बनता है जनाब जिला उधमपुर की पुलिस को, खासकर एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार जी को और एसडीपीओ रामनगर डॉक्टर बिशम दुबे साहब को, और साथ साथ एसएचओ रामनगर पुष्पिंदर सिंह जी को, जिनको ऐसा लगा कि इनका
अपना ही पुलिस वाला यहाँ पर गलत है तो उन्होंने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। इसे कहते हैं कि कानून सबके लिए एक बराबर है और सल्यूट करेंगे हम जिला उधमपुर की पुलिस को, जो लगातार इस तरह के मामले, चाहे कोई भी किस तरह का मामला हो, तो उनके खिलाफ किसी को भी, किसी की भी लिहाज जो है वो नहीं करती है। ऐसे में इस बार जो पुलिस का खुद का जो है वो एक एसआई ने जो है वो एएसआई ने जो है वो इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है, जो कि 2021 में ये बताया जा रहा है कि एक लड़की जब घर से मिसिंग हुई, उसके खिलाफ मिसिंग की कंप्लेंट कराई गई, तो एएसआई विजय कुमार जो कि रामनगर में उस वक्त तैनात थे, रामनगर पुलिस थाना में, तो उन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी का ये कहीं ना कहीं गलत फायदा उठाया और उस लड़की का बलात्कार किया, ऐसा लड़की का कहना है। और इस वक्त एएसआई साहब विजय शर्मा जी पुलिस पोस्ट लाठी में इन्हें तैनात किया गया है और इनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है 376D 498A और 4/5 के तहत मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर विनोद कुमार एसएसपी उधमपुर जी को मुबारकबाद देंगे, जिन्होंने इस तरह का बेहतरीन काम किया है, और हमारे रामनगर के एसडीपीओ डॉक्टर विषम दुबे साहब और उसके साथ एसएचओ पुष्पिंदर सिंह जी को, जिन्होंने मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात की और गलत पाए जाने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज भी किया और उसे जो है वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया है। आप जनता इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के दूरदराज गांव रसरी ठकराई से जुड़ा पूरा मामला था। यहाँ पर एक लड़की मिसिंग होती है और उसके बाद लड़की जो है वो हिमाचल में, ये पता चलता है कि लड़की हिमाचल में रह रही है और बगाने वाला लड़का जो है वो, बगाने वाला शख्स उसी के लड़की के गांव का रहने वाला है, रसरी ठकराई का, और जिम्मेदारी एएसआई विजय शर्मा को सौंपी जाती है। और इसके बाद लड़की हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पेश होती है और उसमें लड़की ने ये बताया जाता है कि लड़की की तरफ से कि उसे अपने घर से खतरा है और मेरा घर वाला मुझे मारता है, पुलिस भी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। और एएसआई विजय शर्मा का भी जो है वो उसमेमें नाम का जिक्र किया जाता है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आर्डर किया और इस लड़की को नारी निकेतन दिया गया और ये कहा गया कि इस के जो है वो 164 के बयान जो है वो लिए जाएं। जब इसके बाद एसएचओ रामनगर ने बयान करवाए तो उसमें लड़की ने एएसआई विजय शर्मा के खिलाफ संगीन इल्जामात जो है वो आयद किए और ये कहा कि एएसआई साहब जो है वो मेरे पति से पैसे लिए करते हैं और मेरे घर में ही रहकर, मेरे कमरे में ही रहकर मेरे साथ गलत करते हैं। और जिसके बाद 376D 498A 4/5 के तहत एएसआई विजय शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करके जो है वो इनके खिलाफ अब आगे की तहकीकात जो है वो की जा रही है। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर थी। आप लोग इस पर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।